Hello students, once again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear students, let's continue our chapter number 9, class 7th, Life in Deserts. My dear student, in my previous lecture we discussed about the Sahara Desert. This is the world's hottest desert. And the area of this desert is 8.54 million square kilometer. It is situated in Africa. And in this video lecture we discuss about the cold deserts. If we tell about the cold deserts, Ladakh is the cold desert lying in Great Himalaya on the eastern side of Jammu and Kashmir. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लद्दाख डेजर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट्स है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट तो नहीं, फेमस कह सकते हैं, फेमस कोल्ड डेजर्ट्स है हमारा लद्दाख। और लद्दाख को डिस्कस करने का यहाँ पर जो मेन रीज़न है वो रीज़न यही है कि वी ऑल आर इंडियंस, और इंडिया के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है पाया जाता है जिसको वर्ल्ड में डिस्कस किया जाता है इसकी कोल्डनेस की वजह से। लद्दाख इज़ कोल्ड डेजर्ट्स जो कि कहाँ पर है, हमारे ग्रेट हिमालय में, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में। द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जस्कार माउंटेन इन साउथ एनक्लोज इट। जस्कार रेंज इसके नॉर्थ में है, साउथ में है, और कराकोरम रेंज इसके नॉर्थ में है जिसने इसको जो है एनक्लोज बंद रखा है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, इसमें इंडस बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम। इंडस मेन रिवर है जो लद्दाख से फ्लो करती है। द रिवर फ्रॉम डीप वैली एंड गार्ज, जो रिवर है यहाँ पर वो गहरी वैली का निर्माण करती है और गहरी खाइयों का निर्माण करती है जिसको गार्ज कहा जाता है। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, बहुत सारे ग्लेशियर लद्दाख में पाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है गंगरी ग्लेशियर्स। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरियस फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन कराकोरम रेंज। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम एल्टीट्यूड या ऊंचाई की बात करें तो लद्दाख में वो अलग अलग है हर जगह की। यहाँ पर अगर हम कारगिल के बारे में डिस्कस करें तो सी लेवल से इसकी हाइट 3000 मीटर अबाव है। इसके साथ साथ 8000 मीटर अबाव जो है इनकी कराकोरम रेंज है सी लेवल से। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है इसीलिए जो क्लाइमेट है यहाँ का वो बहुत ज़्यादा कोल्ड, बिल्कुल ठंडा, ड्राई, शुष्क है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज़ सो थिन, और जो एयर है वो बिल्कुल थिन है, पतली है, दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंस्टेंटली, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो तुरंत यहाँ पर गिरती है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री, जो दिन का टेम्परेचर है अगर हम बात करते हैं समर में वो 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है या 0 डिग्री। एंड द नाइट टेम्परेचर्स विल बिलो, रात के टेम्परेचर की बात करें तो -30 डिग्री सेल्सियस है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों की जहाँ हम बात करते हैं तो सर्दियों का टेम्परेचर इतना लो होता है कि ऐसा लगता है आइस जमी हुई है। व्हेन द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो, उस टाइम पर जो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। नाउ वर्ड ओरिजिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लद्दाख इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, लद्दाख 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। ला मीन्स माउंटेन पास एंड डक मीन्स मीनिंग कंट्री। डक्का मीन्स कंट्री और ला माउंटेन पास वाली कंट्री। डू यू नो ड्रेस वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। जो द्रास है आपका, द्रास क्या है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है लद्दाख का। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख, अभी मैंने डिस्कस किया था, जो एल्टीट्यूड है लद्दाख का वो वेरियस है अकॉर्डिंग टू प्लेस। नाउ सी हियर, दिस इज़ द मैप ऑफ लद्दाख डेजर्ट। लद्दाख डेजर्ट्स का मैप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे गिलगिट है आपका लद्दाख वाला एरिया। यहाँ पर देखिए
हम यहाँ पर आपके साथ लेह को शेयर कर रहे हैं। अगर लेह की बात करती हूँ मैं तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट हाईवे लेह है, लेह हाईवे, जिसकी मेजरमेंट भी आप लिख सकती हैं। मेजरमेंट इसकी 6,000 मीटर अबव द सी लेवल, समुद्र तल या सी लेवल से जो इसकी हाइट है वो कितनी है, टोटल 6,000 मीटर। इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय देयर इज अ लिटिल रेनफॉल, क्योंकि आपका जो लद्दाख है इट इज़ लाई, कहाँ पर, लद्दाख है आपका रेन शेडो वाले एरिया में सिचुएटेड है हिमालय के, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे लो रेनफॉल होता है, एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। अगर साल भर के रेनफॉल की बात करें तो 10 सेंटीमीटर है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड, यहाँ पर बिल्कुल ठंडी हवाएं जो हैं ब्लो करती हैं, एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और सूर्य की रोशनी कैसी है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि डायरेक्ट आती है, बहुत हाई एरिया है, एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी भी बिल्कुल गर्म होती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड, आप सूर्य की रोशनी में बैठे और आपने अपनी फीट को शेड एरिया में रखा हुआ है, यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट वाइट एट द सेम टाइम। एक ही समय में आप बहुत ज़्यादा ठंड से जो है ठंड को फील कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा हॉटनेस, सूर्य का आपको ऐसा लगेगा जैसे सनस्ट्रोक कि सूर्य जो है आपको जला रहा है। इस तरीके के अनुभव आपको लद्दाख में मिलेंगे। Do you know Ladakh is also known as खापाचान which means snowland। लद्दाख को खापाचान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मीनिंग क्या है, स्नोलैंड, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्लोरा एंड फ्यूना। आई रिपीट अगेन, अबाउट द फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन वर्ल्ड एंड द फ्यूना मीन्स एनिमल वर्ल्ड। ड्यू टू द हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। भाई हाई एरिडिटी दैट मीन्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर इतना लो है कि वेजिटेशन जो है सर्वाइव ही कैसे करेगी, अगर है भी वो भी स्पार्स है कहीं कहीं पर। देयर आर स्केंटी पैचेज ऑफ ग्रासेस, यहाँ पर जो ग्रास के पैचेज जो हैं वो बहुत कम हैं, एंड शब्स फॉर एनिमल टू ग्रेज, ग्रास और शब जो है वो अवेलेबल नहीं है एनिमल्स की चराई के लिए। ग्रोव्स ऑफ विलोव, यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें देखने को मिलता है विलोव एंड पोपलार आर सीन इन द वैली। ड्यूरिंग द समर फ्रूट्स ट्री सच एज एप्पल, एप्रिकोट एंड वॉलनट ब्लूम्स। अगर समर सीजन, यहाँ पर वैसे भी जो समर सीजन होता है बहुत शॉर्ट होता है, उस टाइम पर यहाँ पर एप्पल, एप्रिकोट और वॉलनट उगते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, देखने को मिलेगी आपको इसमें। फर्स्ट रॉबिन्स है, रेड स्टार्ट्स, उसके बाद रेड स्टार्ट्स के बाद तिब्बतन स्नोकुक एंड रावन एंड होप्पोई आर कॉमन। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना विंटर समय की, विंटर समय जो है बहुत ही जो है सरवाइव करने लायक नहीं होता है हमारे लद्दाख का, जिसकी वजह से ये बर्ड यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं और समर सीजन में वापस यहाँ आ जाते हैं। द एनिमल ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट, उसके बाद वाइल्ड शिप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स यहाँ पर पाए जाते हैं। द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, एनिमल्स को पाला जाता है मिल्क के लिए, मीट के लिए, एंड हाइड्स इनकी स्किन के लिए। याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर, याक के मिल्क से ही यहाँ पर चीज़ बटर बनाया जाता है। द हेयर ऑफ द शिप एंड गोट इज़ यूज टू मेक वुलन। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द पीपल। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशियन पीपल? कोई पहचान आप उनके बीच में जो है पता कर सकते हैं? येस माय डियर स्टूडेंट, द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट, यहाँ पर रहने वाले लोग या तो मुस्लिम हैं या बुद्धिस्ट हैं। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाख, यहाँ पर बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगी आपको लद्दाख में, लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्स
सम फेमस मोनेस्ट्रीज, यहाँ पर जो विश्व में फेमस मोनेस्ट्रीज हैं उसमें हेमीज है, उसके बाद है थिक्शय एंड लमयूरू, जो यहाँ की फेमस मोनेस्ट्रीज हैं। डू यू नो द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ विलो ट्री, जो अच्छे बैट बनाए जाते हैं जिनसे क्रिकेट खेला जाता है वो विलो के जो वुड है, लकड़ी है, उसी से प्रिपेयर किए जाते हैं। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, बार्ले मैंने मीनिंग बताया था आपको, द मीनिंग ऑफ बार्ले जो पोटैटो, पीस, बीन्स एंड टर्निप, इनकी कल्टीवेशन या इनकी खेती बाड़ी में लोग बिजी रहते हैं समर सीजन्स में। द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ इज सो हार्श, और विंटर के समय का जो क्लाइमेट है वो बहुत हार्श, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दैट पीपल कीप देमसेल्फ इंगेज्ड इन फेस्टिविटी एंड सेरेमनीज, ज़्यादातर जो लोग हैं अपने आप को बिजी रखते हैं उस टाइम पर फेस्टिवल एक्टिविटीज़ या अलग अलग सेरेमनीज के लिए। द वुमेन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप, यहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, वो घर पे काम करने के साथ साथ खेतों में काम करती हैं और छोटे छोटे बिजनेस में बिजी रहती हैं। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर, दोनों जगह से इसको अच्छे से कनेक्ट किया गया है, दोनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द नेशनल हाईवे IA connect Leh to Kashmir Valley through the Zojila Pass. Can you name some more passes in the Himalaya? हिमालय में पाए जाने वाले दूसरे passes के नाम जो है आप बता सकते हैं। Tourism. Tourism is a major activity with several tourist streaming in forms within India and abroad. यहाँ पर जो है टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो डेवलप्ड है, क्योंकि विश्व में ना सिर्फ इंडिया विश्व हर जगह से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, इस एरिया को देखने के लिए आते हैं। विजिट्स टू द गोम्प्स ट्रिक टू सी द मेडो एंड ग्लेशियर्स, witnessing ceremonies and festivities are important activities. My dear student, यहाँ पर लोग विश्व में इंडिया और विश्व से देखने आते हैं इनकी परंपराओं को, किस तरीके से ये लोग सरवाइव करते हैं, इनकी ड्रेसिंग सेंस क्या है। यहाँ पर जो इतनी सुंदर मेडो के ट्री हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनको देखने के लिए, इनके फेस्टिवल्स, इनकी सेरेमनी को जो है देखने के लिए लोग हर एरिया से यहाँ पर जो है टूर के लिए आते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण के चलते जो है लोगों की लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर, लेकिन इतने सालों से लगातार जो लद्दाख के लोग हैं उन्होंने क्या सीखा है कि हमें नेचर के साथ बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से रहना है। ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल दे आर यूज्ड विद रिवरेंस एंड केयर, क्योंकि यहाँ पर स्कैर्सिटी कमी है माध्यमों की, पानी की, फ्यूल की, तो जो लोग हैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड, किसी चीज़ से ये मना नहीं करते या उसको ख़राब या वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। डू यू नो मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 passes, लेह हाईवे 4 passes को क्रॉस करता है, रोहतांगला, बारा लाचाला, उसके बाद है लुंगला लाचाला एंड द तंगलंगला। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर में इसको खोला जाता है। व्हेन स्नो इज़ क्लियर्ड फ्रॉम द रोड, जिस समय जो है स्नो इस रोड से हट जाती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा अबाउट द हॉट डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट्स एंड द लाइफ इन दीज डेजर्ट्स ऑफ पीपल्स। Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you student. Thank you very much for watching this video.